मेहता का उल्टा चश्मा। कोई आइडिया नहीं लगाया था जेठालाल, वो अपने आप शुरू हो गए थे। अपने आप? हाँ, क्या हुआ? ऊपर से गाइए आप। सॉरी सर। क्या चालने का है? मैंने बोला था मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैंने जो सीखा उसकी रिवीजन करो, और तुम लोग गाना गा रहे हो? हाँ? किसने शुरुआत की? मैंने पूछा गाने की शुरुआत किसने की? सर ईशांत ने। ईशांत, रिवीजन करने के बजाय तुमने गाना गाने की शुरुआत कर दी? नहीं सर, मैंने गाना गाना शुरू नहीं किया सर। वो एक्चुअली मेरी बहन की ना म्यूजिक क्लासेस चल रही है उस रूम में। अरे देवा, किसी के ऑनलाइन डांस क्लास चालू है, किसी का ऑनलाइन म्यूजिक क्लास चालू है, सब मेरे क्लास के वक्त ही चालू होता है। हाँ, अरे उसको बोलो तुम्हारे साथ साथ बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है सर, आप ही उसे समझाओ ना, मैं उसे बुलाता हूँ। रिया, रिया। ए, रुको भाई, अभी मत बुलाओ, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सर अगर आपको ह से गाना रहता तो आप कौन सा गाना गाते? सर एक बार ह से गाना गाइए ना सर, प्लीज ना सर। अरे चुप! यार भिड़े बच्चों को चुप कराने के बजाय तुम्हें भी गाना गाना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था। भिड़े मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था, पढ़ाई के साथ गाना गाना चाहिए। तू भी गाना गाता तो तेरा भी मन हल्का हो जाता। हाँ, अभी देख तू एकदम टेंशन में है ना, एक काम कर, थोड़ा गाना गुनगुना, देख तेरा भी मूड एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। बिल्कुल, गाने से तनाव दूर होता है। ह से गाओ, ह से। क्यों ह से? अरे भाई इसने बताया ना, मैंने बच्चे ने क्लास में कहा था सर ह से गाओ, ह से। हाँ, ह से, ह से। हाँ। वाह 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 माता साहब, वाह क्या बात है तारा। देखा कितना मजा आ गया। वाह, वाह, देखो, वाह। देखो बेटे देखो, हमने कुछ तय नहीं किया था कि हम गाने गाएंगे, लेकिन देखो बढ़िया गाने गाए तो कितना बढ़िया वातावरण हो गया, मन हल्का हो गया। एकदम हल्का फुल्का वातावरण हो गया, मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ वो तो है। मैं तो कहता हूँ भिड़े तो रोज तेरे ऑनलाइन क्लास में एक 5-10 मिनट का ऐसा अंताक्षरी का कार्यक्रम रख, फिर देख सब बच्चे कितना फ्रेश होके मन लगा के पढ़ाई करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता जेठालाल। अगर मैंने ऐसा किया ना तो बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं, अंताक्षरी खेलते रहेंगे। तू एक बार कोशिश करके तो देख। अरे मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ ना जेठालाल, कभी कभी बच्चों का ध्यान मुश्किल से पढ़ाई में लगता भी है ना तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। एक बार पता है क्या हुआ, मेरा क्लास चालू था तो हेत की मम्मी आके उससे बोलती है कि बेटा जरा देखो तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, जरा चालू करके दो ना, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। चालू क्लास में उनको शॉपिंग करनी थी। बोलो, अब शॉपिंग का मन सबको होता तो है, पर बच्चों को क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए ना अंजलि भाभी। उनको क्या लगता है कि अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए ना तो हमारी आजादी छिन गई है। मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है। कुछ बच्चे तो घूमते घूमते, मतलब कार में घूमते घूमते ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। कभी कभी जब इवनिंग को क्लास होता है ना तो कुछ बच्चे तो रेस्टोरेंट से खाना खाते खाते क्लास ज्वाइन करते हैं, और हमेशा कोई ना कोई कारण लेके कैमरा ऑफ कर ही देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, घूमते फिरते कोई पढ़ सकता है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है अंजलि भाभी, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझ में आती ही नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स इतनी नासमझी की बातें करते हैं ना, क्या बताऊं। मेरा एक स्टूडेंट है मानव, उसको क्लास में हमेशा सोने की आदत है। अच्छा, उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे आ गए। हाँ चलो अभी शुरुआत करें। हाँ तो मुझे बताओ कि आज कौन सा सब्जेक्ट सीखने वाले हम लोग? फिजिक्स सर, फिजिक्स। अरे वाह नैतिक, तुम्हें याद है? हाँ सर मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखता हूँ। शाबाश। अरे रहने रहते, कल तो तू होमवर्क करना भूल गया था। और नहीं तो क्या। बस। चलो अभी पेज नंबर 45 निकालो। ओके सर। सर मेरे बुक में पेज 45 ही नहीं है। क्या है ही नहीं, ठीक से देखो, चिपक गया होगा पेज। हाँ सर, यू आर जीनियस। जीनियस का टोमला तो जीनियस, कॉमन सेंस है ये। चलो अभी शुरुआत करें। यस सर। हाँ सर हाँ मानो फिर से सो रहा है। काय माणूस है। सर इसका नाम ना स्लीपिंग किंग ही रख देना चाहिए। मानसी तुम चुप रहो, मैं हूं ना। मानव मानव मानव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? तुम्हारे अभी भी मॉर्निंग ही चल रही है? शे, अरे क्या चल क्या रहा है मानो? हाँ जब देखो तब सोते रहते हो तुम। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, ये तुम्हारा रोज का हो गया है मानो। अभी एक काम करो,
तुम्हारी मम्मी को बोला मुझे बात करनी है अभी। सर मैं जागने की कोशिश करूंगा। जागने की कोशिश? हाँ, दोपहर के क्लास में जागने की कोशिश? आधी रात को क्लास नहीं ले रहे हम लोग, जागने की कोशिश पड़े। तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। सर सॉरी सर, प्लीज प्लीज सॉरी। तुम बुलाते हो कि मैं बुलाऊं? मम्मी, मानो कि मम्मी। सर सॉरी सर। जी जी सर। अरे आपका बेटा जब देखो तब मोस्ट ऑफ द टाइम सोता ही रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता उसका। वो क्या है ना सर, अभी स्कूल्स भी ऑनलाइन ही हो गए तो सुबह उठने की आदत छूट सी गई है। अरे तो स्कूल हो या ना हो मानव, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सर जल्दी कहाँ से उठेगा, रात भर गेम खेलता रहता है। मैं क्या करूँ सर, इसको समझाना मेरे बस में नहीं है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। मैं क्या उपाय बताऊं इसमें? आप उसके सोने का टाइम ऐसा मैनेज कीजिए जिससे वो पढ़ाई के टाइम फ्रेश रहे। सर मैं भी ट्राई करूंगी, पर आप भी कोई इंटरेस्टिंग सा तरीका ढूंढिए ना बच्चों को पढ़ाने का, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। सॉरी टू से दिस मैडम, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे पढ़ाने के तरीके पे सवाल नहीं उठाया है। और मुझे सलाह देने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बेटा हमेशा नींद में क्यों रहता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बेटा समय पे सोता है कि नहीं सोता है। आप मुझे ही सुना रहे हो। सर मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, सॉरी सर अगर आपको बुरा लगा हो तो। सर मैं जाऊँ, मुझे थोड़ा किचन में काम है। हाँ चलो, अभी सबने पेज नंबर 45 निकाला ना? यस सर। हाँ। ये फिर से सो गया। मानव, मानव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे देवा। भिड़े इसमें बच्चे भी क्या करें भाई, बच्चों का रूटीन बिगड़ गया है। हाँ तो बिगड़ेगा ही ना मेहता साहब, क्योंकि माँ बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों पे। अगर मैं कुछ बोलने जाऊँ तो मुझे ही सिखाते हैं। बोलो। अगर ऐसे में मार्क्स कम आएंगे तो किसका गला पकड़ेंगे? मेरा ही ना। चलो कभी कभी माँ बाप अपने काम में बिजी होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। ये बच्चे भी छोटे नहीं रहे ना, बड़े हो गए, उनको समझना चाहिए ना कि पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। मत पढ़ा, गेट आउट कर दे अपने क्लास में से। अगर मैंने ऐसा किया ना जेठालाल, तो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त के बेटे को गेट आउट करना पड़ेगा। कौन से दोस्त का बेटा? विनोद भाई का बेटा। कौन विनोद भाई? वो है हमारे जान पहचान के व्यापारी, उनको मैंने ही भिड़े का नंबर दिया था। अरे क्यों दिया मेरा नंबर जेठालाल? क्यों, काहे जाला? अरे क्या बताओ, उनका बेटा रोहन है ना, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, हमेशा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियरली? यस सर। सबकी रिवीजन बराबर से हो गई है? यस सर। तो अभी मैं जो भी सवाल करूं उसका जवाब दोगे ना? अरे कहाँ गया सबका यस सर अभी? हाँ शैली? सर वी विल ट्राई। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ रोहन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? रोहन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट सर। रोहन मुझे बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। रोहन झूठ मत बोलो, दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। नीचे किताब में आंसर ढूंढ रहे हो ना? नहीं सर। रोहन तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। सर कुछ नहीं, देखो ना। दूसरा हाथ भी ऊपर करो। रोहन, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है? कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल दो मुझे। अच्छा, मतलब अपने पापा का मोबाइल लेके उसमें आंसर ढूंढ रहे थे तुम? यस, नो सर। रोहन, एग्जाम में ऐसे आंसर मत ढूंढना, पकड़ा जाएगा। मानसी, रोहन तुम्हारे पापा को बुलाओ। सॉरी सर, सॉरी सर। पापा को बुलाओ। विनोद भाई, ओ विनोद भाई। हाँ जी बड़े साहब, नमस्ते। अरे क्या है विनोद भाई? क्या हुआ? विनोद भाई, मैंने आपके बेटे को अभी एक सवाल पूछा, उसको आंसर आ नहीं रहा था, इसलिए आपका मोबाइल यूज करके उसमें आंसर देख रहा था वो। अच्छा है सर, डर गया होगा, उसे आंसर नहीं आता होगा शायद, इसलिए मोबाइल का सहारा ले रहा है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोबाइल के सहारे की नहीं, पढ़ाई के सहारे की जरूरत होती है विनोद भाई। हाँ सर, चलो सर से सॉरी बोलो। हाँ सॉरी सर। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। अरे विनोद भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। कमाल। रोहन की गलती होने के बावजूद भी वो उसकी वकालत कर रहे थे, और बस फिर फॉर्मेलिटी के लिए उसे सॉरी बुलवा लिया। मुझसे सॉरी बोलूं क्या होता का? तुम जरा समझाओ विनोद भाई को। मैं क्या समझाऊं उनको? अगर नहीं समझाओगे ना जेठालाल, तो वो रोहन का साल बिगड़ जाएगा। तो भाई मैं विनोद भाई को समझाने गया तो मेरा उनके साथ संबंध बिगड़ जाएगा भाई। अरे उनको सिर्फ इतना बोलो जेठालाल कि रोहन की पढ़ाई पे जरा ध्यान दे। नहीं, वो मैं उनको नहीं बोल सकता दोस्त।
मेरा उनका प्रोफेशनल संबंध है। ये सब पर्सनल बात है, तो ये सब पर्सनल बातें मैं उनसे नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अभी क्या बोलूं मैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाप रे भिड़े भाई, आपके लिए ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा नहीं? हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है अंजलि भाभी, डिसिप्लिन मेंटेन होता ही नहीं है। तो भिड़े एक काम करो, एक बार सबको बैठ के ढंग से समझाओ। नहीं, इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन एक बार मेरे से ही गड़बड़ हो गई। सब लोग आ गए कि कोई बाकी है? नहीं सर, सब आ गए। हाँ चलो, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज के क्लासेस शुरू हो इससे पहले मुझे तुम लोगों को एक बात बोलनी है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है, तो वो मेंटेन हो इसलिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। उसकी लिस्ट मैं तुम्हें बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे कैमरा कब ऑन ऑफ करना है, ऑडियो कब ऑन ऑफ करना है, ऑनलाइन होमवर्क कैसे सबमिट करना है और कब सबमिट करना है। आहो, ये जरा डिब्बा खोल के दीजिए ना। हाय डिब्बा खोल के दीजिए ना। माधवी, माझा क्लास चालू है, बाद में। हाँ तो आपके क्लासेस तो 1.5 घंटे तक चलेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी खोल के दीजिए ना। सर वो आपका माइक चालू है। सर माइक बंद कीजिए। कळलं आगाऊ। माधवी, यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहा था और तुम चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी, एक्चुअली मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से खुल ही नहीं रहा है, और रसोई में बहुत काम है, उसके बाद मुझे आचार पापड़ का ऑर्डर भी तैयार करना है, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज खोल के दीजिए ना। अच्छा ठीक है, दो। हाँ। अरे माधवी, बहुत टाइट हो गया है। हाँ तेज तो खुल ही नहीं रहा है। सर उस पे ना गर्म पानी डालिए, खुल जाएगा। खुल नहीं रहा है माधवी। ठीक है, ये आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो क्या है, मैं मना कर रही थी आपको, लेकिन फिर भी आपने डबल पेपर लगा के उसको घट्ट बंद किया है। Come on sir, you can do it sir, come on sir. उगड़ रे, उगड़ पापा, उगड़। अगुई, ये गिर गया आपके ऊपर, एक मिनट। अरे राहू दे माधवी, राहू दे। यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ और मेरे घर में ही डिसिप्लिन नहीं है। चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी। अरे सर, आप तो आत्माराम सर में से आटाराम सर हो गए। मैंने ऑडियो म्यूट किया है, तुम लोगों ने नहीं। मुझे सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग? रास्ता बंद करो। मैंने जो कल चैप्टर सीखा था उसकी रिवीजन करो, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। जल्दी आना। कौन बोला ये? कौन बोला? मुझे अभी के अभी जानना है, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। सर हेत बोला। नहीं सर, मैंने नहीं, सर ईशान ने बोला है। हेत मैंने नहीं बोला है। हाँ ईशान ने बोला है। नहीं सर, मैंने नहीं बोला। मुझ पे क्यों नाम डाल रही है तू? मैं झूठ नहीं बोल मेरा नाम झूठ तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ। नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आओ, अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए माधवी, मेरा ऑनलाइन क्लास चालू ही हुआ था कि तुम ये डिब्बा लेकर आ गई। तुम्हारी वजह से कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, और तुम ये अहो अहो बोलना बंद करो। अहो? अरे सॉरी, मतलब अहो, फिर से एक बार सॉरी। हाँ राहू दे, आता काय बोलना। सोचा था बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में समझाऊं, लेकिन कुछ भलता ही हो गया। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है ना, मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। मला एक कळत नहीं है कि बच्चों को हो क्या गया, इतने लापरवाह कैसे हो गए। भिड़े भाई, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जैसे सारा दिन घर पे रहना, फ्रेंड्स को ना मिल पाना, उन हालातों ने ना बच्चों को भी उलझा दिया। ते बरोबर है अंजलि भाभी, लेकिन अभी तो एग्जाम नजदीक आ रही है ना, अभी तो समझना चाहिए बच्चों को। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी है तो क्या करें, बच्चे भी भिड़े। मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ। ये जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऐसे ऐसे किस्से हुए कि क्या बताऊं तुम्हें। किस दिन फुर्सत से सबको सुनाऊंगा। नहीं सुनाना मेहता साहब, जरूर सुनाना। क्या दो समदुखी आपस में एक दूसरे की दुख की बातें सुनाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद तो ना मन हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात कहूंगा भिड़े भाई, मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कितनी परेशानी है, कितने प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज भिड़े, जब तुमने तुम्हारे सारे किस्से सुनाए तो भाई मैं सचमुच बता रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ, हमारी परेशानी तुम्हारी परेशानी के आगे कुछ भी नहीं।
नहीं, ये ऑनलाइन ने तो हमारी तुम्हारी क्या सबको बहुत परेशान किया है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जैसे व्यापारियों को पहले ये ऑनलाइन शॉपिंग की परेशानी तो थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हुआ, सब घर पे थे तो सबको आदत लग गई घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने। तो अभी तो और ज्यादा अभी तकलीफ हो गई है। लेकिन जेठालाल क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग ये सब बदलते वक्त और बदलते समाज की निशानी है, इसे अपनाना होगा भैया। बिल्कुल सही कह रहे तारक। अब बच्चे तो ऐसे ही शरारत करते रहेंगे, पर आप ही को उसका कोई हल निकालना होगा। अरे भाई भिड़े, ऑनलाइन क्लासेस के फायदे भी हैं तो नुकसान भी होंगे। धीरज रखो, लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। मेहता साहब, सच कहूँ तो मैंने मेरी जीवन शैली में ऑनलाइन क्लासेस को अपना लिया है। बस मुझे मेरे स्टूडेंट्स का साथ मिल जाए। देखो भिड़े, सबसे पहले तो ये टेंशन दूर करो, मन शांत करो। शांत दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से भी प्रार्थना है कि वो बच्चों को सद्बुद्धि दे ताकि वो पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। अहो चले अभी, आपके ऑनलाइन क्लासेस भी है ना कल? हाँ बिल्कुल, चलते चलते। चलो भाई चलो। अंजलि भाभी, मेहता साहब, जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मन का बोझ हल्का हो गया। अरे मोस्ट वेलकम, एनी टाइम भिड़े भाई। अब मैं कल से नई ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। बस शाबाश, चलो गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। मेहता साहब, ये भिड़े ने भले बोला कि कल से मैं नई ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसका स्वभाव चिंता वाला है ना। ये आत्माराम नहीं, चिंताराम है। चिंता करता है क्योंकि वो सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए नहीं पढ़ाता है ना। पाजन, अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, अर्थ का उपार्जन। अच्छा जेठा भाई, अर्थोपार्जन यानी कमाई। मतलब भिड़े भाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। भिड़े बहुत परिश्रमी शिक्षक है और उसकी सदैव यही चिंता रहती है कि उसका विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर लाए, पास हो, मेहनत करे। मुझे गर्व है भिड़े पे। नहीं, गर्व तो मुझे भी है। बहुत ही ईमानदार ऐसे शिक्षक आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। चलो इसी बात पे फिर चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, मजा आ गया आज। हाँ, आज मजा है, मजा है। Good night, जेठा थैंक भाई। यू, थैंक यू। ओके मेहता साहब, ओके ओके ओके, गुड नाइट जेठालाल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे आ गया जेठा, बहुत देर लगा दी सोडा पीने में। नहीं, आज अब्दुल की दुकान तो बंद है बाबूजी। अच्छा, तो तुम लोग कहीं और गए थे सोडा पीने? नहीं नहीं, मैं गया तभी तो उसकी दुकान बंद थी और वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ? अरे तो इतनी देर तक तू कहाँ रह गया था? वो मैं मेहता साहब के घर पे गया था। गप्पे लड़ाने? हाँ। मतलब चूरण से राहत हो गई? अरे हाँ बाबूजी, अच्छा हुआ आपने मुझे चूरण दिया। उससे बहुत राहत हो गई। लेकिन जेठा, तू और मैं तू इतनी देर तक क्या गप्पे लड़ा रहे थे? अरे वहाँ भिड़े और माधवी भाभी भी आ गए तो फिर सब साथ में बातें कर रहे थे तो समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, और क्या कह रहा था भिंडी मास्टर? अरे बेचारा बहुत रो रहा था। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं उसके और माधवी बेटी के बीच में? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर रो क्यों रहा था? नहीं, वो आजकल उसके ट्यूशन क्लास ऑनलाइन वो चलाता है ना। हाँ, तो उसकी वजह से बेचारा बहुत परेशान है। क्यों? वो कह रहा था बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे ऐसे ऐसे किस्से सुना रहा था और सुन के हंसी भी आ रही थी और बेचारे भिड़े की हालत पे दया भी आ रही थी। ये बच्चे भी कमाल है। स्कूल जब चालू थी तो स्कूल जाने में मजा नहीं आता था। अब जब स्कूल घर में आ गई है तो भी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। वही अभी उनको पता नहीं चलेगा, जब बड़े होंगे ना तब समझ में आएगा कि हमने पढ़ाई की होती तो कितना अच्छा होता। तेरी तरह। बापूजी घूम फिर के आप मेरे ऊपर ही आ जाते हैं। मार 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 मार, सामने दोनों के मार। अरे कवर, अरे मुझे कवर कर। हाँ, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ हाँ, ओके। ये देखो, ये पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है। बापूजी पूरा दिन गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? तो मुझे क्या पूछ रहा है? तू उसका बाप है, तुझे पता होना चाहिए। बापूजी मैं तो पूरा दिन दुकान पे रहता हूँ ना। तो भाई तू क्या 24 घंटे दुकान में रहता है? शाम को घर पे तो आता है ना। तूने आज तक कभी टप्पू को पूछा है कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं है? बोल, पूछा है कभी? टप्पू, ये टप्पू,
ये बंद कर टप्पू। अरे पापा पापा क्या करूं, मेरी गेम चालू है। बंद कर उसको अभी। नहीं नहीं अभी मैं बंद नहीं कर सकता। अरे कुछ अरे पापा पापा प्लीज अरे रुक जाइए पापा, लास्ट राउंड है। अरे बंद कर, कुछ पूछना है तुझे। पापा पापा रुक जाइए 1 मिनट। टप्पू टप्पू बंद कर। पापा पापा लास्ट राउंड है, रुकिए। अरे बंद कर उसको, बंद कर। अरे पापा पापा मैंने क्या किया, मेरा लास्ट राउंड था, आपने मुझे हरा दिया। ए हरा दिया वाड़ी? पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ करता हूँ ना। तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो बराबर पढ़ाई में ध्यान देता है कि एक तरफ ऑनलाइन क्लास चल रहा है और साथ साथ दूसरी तरफ मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है? अरे नहीं नहीं पापा, मैं पढ़ाई करते टाइम गेम क्यों खेलूंगा, मैं पढ़ाई करते टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करता हूँ। हाँ पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करने की? हाँ बेटा। लेकिन पापा आप अभी ये टॉपिक क्यों निकाल रहे हो? मतलब मैं तुझे कभी पूछ भी नहीं सकता कि बेटा तू बराबर पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं? पापा करता हूँ मैं पढ़ाई। ठीक से करना, मुझे तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी जेठ यार, टप्पू की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी भाई। अरे हमारा टप्पू एकदम ठीक से पढ़ाई करता है। तुझे पता है कभी कभी तो इसके ऑनलाइन क्लासेस जब चालू होते हैं ना, तब मैं भी बाजू में बैठा हुआ होता हूँ। एक बार तो मैंने इसके टीचर से बात भी की। टीचर नहीं प्रोफेसर। हाँ वही प्रोफेसर, उनके साथ बात भी हुई थी मेरी। उन्होंने भी कहा कि हमारा टप्पू एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है। आप भी कमाल है बापूजी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि टप्पू पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं, तभी आपने मुझे ये सब बता दिया होता तो हम दोनों के बीच में इतनी भागा दौड़ी भी नहीं होती और वो बेचारा गेम भी नहीं हारता। पापा आप टेंशन मत लीजिए, टप्पू पढ़ाई करते टाइम सीरियसली पढ़ाई करता है। हाँ तेरी तरह चालू क्लास में चने नहीं खाता है। ले तो निकल जा, खेल। नहीं पापा क्या कहा आपने दादाजी अभी? अरे ये तेरा पापा जब छोटा था ना तो स्कूल जाने के वक्त तक खेलता रहता था, फिर बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला जाता। फिर भाई साहब को जब भूख लगती थी तो चालू क्लास में बैठे बैठे चने खाता था करके। फिर मास्टर उसे पकड़ लेता था। क्या बापूजी आप भी? यार मुझे तेरी बचपन की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो मेरी सुनहरी यादें हैं। लेकिन आप मेरे सिर्फ शरारत के किस्से क्यों सुनाते हैं? ए भाई तू देखना, तू भी अपने पोते को टप्पू के शरारतों के ही किस्से सुनाएगा। अरे इसके तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। हाँ पापा सुनाना। चलिए मैं सोने चलता हूँ। गुड नाइट। देख जेठा, टप्पू शरारत करता है, मस्ती करता है, लेकिन पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करता है। तू टप्पू की पढ़ाई की चिंता मत कर। ठीक है बापूजी। वैसे एक बात की मुझे बहुत खुशी है बापूजी कि टप्पू आपके संस्कार की छत्र छाया में बड़ा हो रहा है। हाँ चल अभी बहुत देर हो गई है, जाके शांति से सो जा। हाँ तो आप? हाँ मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक। शुभ रात्रि बापूजी। शुभ रात्रि। क्या कर रही हो माधवी? आप क्या कर रहे हो? डोरबेल क्यों बजा रहे हो? सोनू सो रही होगी ना, चाबी है ना आपके पास? सांग ना सरळ, हे काय? बजाते तो। माधवी एक बात बोलूं? हाँ अच्छा हुआ हम लोग मेहता साहब के घर जाके आए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों से मिलते हैं ना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। मन की सारी भड़ास निकल गई। हम कितने नसीब वाले हैं ना माधवी, इतने अच्छे पड़ोसी मिले हमें। गोकुल धाम वाले सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। खरा है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप ना ट्यूशन के बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो, फिर ज्यादा परेशान हो जाते हो। बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर नहीं रहे तो शिक्षक को टेंशन नहीं होगा? नहीं बरोबर है, पर बच्चों को और उनके माँ बाप को भी तो उनके भविष्य की चिंता होगी ना। पर माधवी सॉरी गलती से मैंने टॉपिक निकाला। अभी आप ज्यादा मत सोचिए, सब अच्छा ही होगा। अभी सोने चलते हैं। हाँ वैसे एक बात बोलूं माधवी? हाँ बोलिए। ये ट्यूशन के बच्चों को जब देखता हो ना तब लगता है कि अपनी सोनू कितनी समझदार है। मतलब हर काम टाइम टू टाइम करती है, वक्त पर उठ जाती है, वक्त पर सो जाती है, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करती है। और हाँ दूसरे बच्चों की तरह मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलती देर रात।
शहाणतचे माझे बाळ. मैं जरा उसे मिल के आता. वो अभी सो गई होगी वो. हाँ तो उसे देख के आता हूँ. उसे देखूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे. सुनू काय झालं तुझं? गेम खेळ रे मोबाईल पे. बाबा माधवी, ए माधवी, अरे क्या वाटतं का? काय झालं? ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. थोड़ी देर पहले मैं इसकी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि मेरी सोनू कितनी समझदार है, टाइम टू टाइम सारी चीजें करती है, पढ़ाई करती है, मोबाइल पे गेम नहीं खेलती. देखो यहाँ पे गेम खेला जा रहा है मोबाइल पे. बाबा मैं तो कब बस काही बोलू नको. सोनू तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है. आई. आहो, पहले सुन तो लीजिए उसको क्या कहना है. बोल बड़ा. बाबा मैं मोबाइल में गेम नहीं खेल रही थी, मैं सुबह के लिए अलार्म सेट कर रही थी. तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, ये देखिए सुबह जल्दी उठ के मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए अलार्म का रिंगटोन सेट कर रही थी. सुना आपने? बिना सुने ही फैसला दे देते हो. अभी कुछ कहना है इसके ऊपर आपको? चलो देर हो गई है, भी सो जाते हैं. गुड नाइट. नाइट बड़ा. गुड नाइट. आई नीट जो जो करा. सोनू सॉरी. कोई बात नहीं बाबा. गुड नाइट. गुड नाइट. सो जा. क्या बात है जनाब, किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं. नहीं ऐसे कुछ खास नहीं सोच रहा था, बस ये जो बता के गया मैं वही सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस की जो समस्या है बड़ी गंभीर है भाई. वो तो है. मतलब जो बात आमने सामने पढ़ने में है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं. वो बिल्कुल ठीक कह रही हो, कैसे हो सकता है भाई, लेकिन अब क्या किया जाए. कीड़े की समस्या तो बढ़ने वाली क्योंकि समय बदल गया. तो यही होने वाला है क्योंकि समय ऐसा आ गया. दिस इज न्यू नॉर्मल अंजलि. अब मुझे भी देखो, वर्क फ्रॉम होम नहीं करता था क्या मैं? सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को यही कह रही है भाई घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम. अब तो ये नया नॉर्मल हो गया, नया सामान्य यही है. वैसे तारक सोचिए अगर आपका भी फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए, कितना मजा आएगा. मतलब पूरे दिन आप मेरी नजरों के सामने बैठे रहेंगे. नहीं भाई नहीं अंजलि, इतना आसान नहीं रहा ये सब कुछ. कंपनियां बहुत स्मार्ट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही है कंपनीज. अब आप घर पे कितना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बीवी की नजरों के सामने तो नहीं बैठे हो, कंपनी का काम कितना कर रहे हो, आराम तो नहीं कर रहे हो, सब ध्यान रखेंगे. इससे अच्छा मैं ऑफिस जाके काम करूं. वो तो है. वैसे कंपनियों का तो फिर भी समझ में आता है, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, ये सब बचत होती है उनकी. पर ये ऑनलाइन क्लासेस, ये कुछ समझ नहीं आता. पता नहीं कब तक चलेगा ये सब. ये तो चलेगा अंजलि, और करना पड़ेगा. भेड़ों को भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंततः तो बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में ही है ना. तारक, आप कल से भेड़े भाई की ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करने वाले हैं क्या? क्यों भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ओसी है, अच्छा दोस्त है, परेशान है तो चिंता होती है ना, इसीलिए सोच रहा था. अरे इतनी गहराई से कभी मेरे बारे में भी सोचिए. क्या बात कर दी अंजलि तुमने. अरे अंजलि कमाल करती हो भाई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ. चलो तुम्हारी बात करना शुरू कर देते. जनाब पहले घड़ी की तरफ देखिए. अरे छोड़ो ना घड़ी को अंजलि, ये घड़ी बीत जाएगी. इस वक्त मैं घड़ी नहीं देखना चाहता, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता हूँ, इन जुल्फों को देखना चाहता हूँ, इन आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, जिन्हें देख के मुझे वैसे ही नशा हो जाता है. अच्छा, मुझे तो फिलहाल नींद का नशा हो रहा है. अरे कितनी देर हो गई है और आपने रोमांटिक बातें शुरू कर दी. अरे अंजलि, मोहब्बत का कोई टाइम होता है क्या? मोहब्बत तो किसी भी वक्त की जा सकती है, बल्कि हर वक्त की जा सकती है. और इस वक्त मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, तुम्हारी इन आंखों में मैंने कहा ना डूब जाना चाहता हूँ मैं तो. बस बस तारक. अब बस अंजलि, मोहब्बत बस कहने से रुकती नहीं है. पर मोहब्बत को ट्रैफिक थोड़ी एक हाथ दिया और रुक गए. अरे मोहब्बत तो इतनी गहरी है जितना गहरा सागर होता है, इतनी विशाल है जितना विशाल गगन होता है. मोहब्बत को बस 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 मत करो. तारक, ये क्या हो गया आपको? तुम यही सोच रही हो ना कि हर वक्त हर रोज करेले का जूस पीने वाला आदमी इतना मीठा कैसे बोल रहा है? हाँ. तो अंजलि, जिन हाथों से ये करेले का जूस बनता है ना, ये उन हाथों की मिठास बोल रही है. मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोल दूं?
बोलो ना प्लीज। पक्का? जरूर बोलो। गुड नाइट। क्या अंजलि तुम भी? क्या तुम भी? इतनी देर हो गई है, कल आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना है, जिंदगी भी तो बितानी है और रोजमर्रा की जिंदगी से भी प्यार करना है। यही हमारे गोकुल धाम वासियों की खासियत है। हाँ हाँ भाई, हम गोकुल धाम वाले रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोज हंगामे भी बहुत होते हैं, लेकिन खुशी खुशी जीते। देखते हैं कल कौन सा नया हंगामा होता है। अभी फिलहाल हमें सोना है, देर हो रही है, चलिए। चलो भाई चलो। ओए अब्दुल भरा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सोडी भाई। ओए अब्दुल भरा, तू कोई जादूगर है? जादूगर? नहीं तो फिर अजब गजब का अजूबा है। सोडी भाई कुछ समझ में आया, ऐसा कुछ बोलो। कोई आज सुबह से ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा था, तो मैं तेरी दुकान पे ब्रेड लेने आ ही रहा था और तू ब्रेड लेके आ गया। सोडी भाई ये ब्रेड हाथी भाई के लिए है, आज उनके घर पे सैंडविच का प्रोग्राम है। तो मुझे लगा मेरे लिए। तो कोई नहीं, तू दुकान से दूसरी ब्रेड ले आ। सोडी भाई ये एक ही बच्चा है। अरे सोडी, इसे तू रख ले, मजे से ब्रेड पकोड़े खाना। और नहीं नहीं हाथीप्रा, इस ब्रेड से तो सैंडविच ही बनेगा। नहीं, ब्रेड पकोड़े। ओ हाथीप्रा, एक काम करते, अब्दुल तू ही बता, ये ब्रेड किसे रखनी चाहिए? सोडी भाई मुझे क्यों फंसा रहे हो? ओ हाथीप्रा, आप ही रख लो यार। नहीं नहीं सोडी, इसे तू रख ले। अरे अब्दुल भाई, सोडी हाथी भाई दोनों को ब्रेड का पैकेट नहीं चाहिए, तो एक काम कर, ये मुझे दे दे तू। ओ ये ठीक है। ओए अब्दुल, हम दोनों तो ले नहीं रहे, तो ये ब्रेड पप्पू को ही दे दे। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो फिर पप्पू तू ही दस, इस ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनने चाहिए या फिर सैंडविच? हाँ पकोड़े। एक काम कीजिए, आप दोनों पंजा लड़ाइए, जो जीतेगा ना वो ब्रेड का पैकेट रख लेगा। हाँ पंजा? फिर तो दोनों जानबूझकर हारेंगे। तो एक काम करते हैं, पंजा लड़ाइए दोनों, और जो जीतेगा वो तय करेगा कि ब्रेड का पैकेट कौन रखेगा। हाँ ये बढ़िया है। ए चंगी गल की थी तू। आओ आतिफरा, एक एक हाथ हो जाए। हो जाए? चलो चलो भाई, चलो चलो आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। ना ना इतनी छेती नहीं। क्या हुआ भाई? हेलो, सुबह ही सुबह पंजा लड़ाया जा रहा है, क्या बात है? अरे मेहता साहब, ब्रेड का पैकेट है एक और दावेदार दो, हाथी भाई और सोडी भाई। हाथी भाई कह रहे सोडी तुम रख लो, सोडी कह रहा है कि हाथी भाई आप रख लीजिए। दोनों तय ही नहीं कर पा रहे कि ब्रेड का पैकेट किसे रखना चाहिए। और पंजा लड़ाई में जो जीतेगा वो ये तय करेगा कि ये ब्रेड किसके पास जाएगा। सही बात है। कमाल है भाई, कमाल है। यानी कि ब्रेड का पैकेट हारने के लिए जीतने की कोशिश की जा रही है। ये तो सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है भाई। वैसे बाय द वे, ब्रेड का पैकेट हारने के लिए पंजा लड़ाने का आइडिया किसका था? पोपट भाई। हाँ मेरा आइडिया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। पोपट लाल, अगर तुम्हारा बस चले ना तो ब्रेड के पैकेट के लिए तुम तलवारबाजी करा दो। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? भाई सच्ची बात कर रहा हूँ पोपट लाल, इसमें पंजा लड़वाने की क्या जरूरत थी भाई? बहुत सिंपल सी बात थी, टॉस कर लेते, जो हार जाता वो फैसला कर लेता। हाँ यार, ये भी अच्छा आइडिया है। छोड़ो, अब इस आइडिया की भी कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। क्यों पंजा लड़ाना, क्यों टॉस करना? जिसको ज्यादा जरूरत हो ब्रेड की, अर्जेंट हो, वो ब्रेड का पैकेट ले ले, दूसरा बाद में ले लेगा। अब्दुल भाई, ब्रेड का स्टॉक आ गया। अरे वाह, बोलो। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई भाई, ब्रेड आ गई। हाँ ब्रेड आ गया भाई, जिसकी ब्रेड उसी को साजे और लगे तो ठेंगा बाजे। आतिफरा, ये ब्रेड का पैकेट आपका था, आप ही रखिए और मजे से सैंडविच का आनंद लीजिए। थैंक यू सोडी। सोडी भाई आपके लिए। सोडी भाई आप भी ब्रेड पकोड़ा का मजा लीजिए। क्या बात है भाई, कोई सैंडविच बना रहा है घर पे, कोई ब्रेड पकौड़ा बना के आनंद लेगा। हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमें भी तो पूछिए ब्रेड पकौड़ा के बारे में। तारक, आपको ब्रेड पकोड़ा खाना है? खिलाती हूँ आपको, जरा आइए। चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलिए चलिए आप चलिए। मेहता साहब के पकोड़े तल गए। अंजलि अंजलि, क्या गई नहीं ब्रेड पकोड़े और सैंडविच खाने? आप तो खुद को बड़ा इनवाइट कर रहे थे। तो अंजलि वैसे ही मजाक, सुबह सुबह थोड़ी सी चुगलबाजी।
प्लीज रहने दीजिए। अगर मैं वहां नहीं आती ना तो अब तक आप ब्रेड पकोड़ा खा रहे होते। कैसे खा रहे होते? इतनी देर में ब्रेड पकौड़ा थोड़ी बनता है, अभी तो ब्रेड आई थी बस। नहीं देखो सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अंजलि सुननी तो पड़ेगी ना भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाने का टाइम हुआ है, वैसे मैं ब्रेड पकौड़ा कैसे खा सकता हूँ मैं? मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सेट करो ना, पहले कह रही थी नहीं सुननी, अभी कह रहे हो नहीं करनी। अंजलि 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 भाई मजाक कर रहा हूँ, सुबह की शुरुआत ऐसे मत करो, और ऐसे रूठो तो बिल्कुल मत, प्लीज बिल्कुल मत रूठो। अच्छा तुम भूल जाओ, ब्रेड पकौड़ा सैंडविच तो मैं सपने में भी नहीं खाऊंगा, और अगले 3 दिन तक मैं गाजर, ककड़ी, टमाटर, घास फूस जो कहोगी वो खाऊंगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अच्छा तो शुभ काम में देर किस बात की, मैं अभी आपके लिए सारे लेकर आती हूँ, ठीक है? ये भगवान, क्यों जुबान फिसलवाई मेरी ब्रेड पकोड़े के लिए और सैंडविच के लिए। चलो वो ठीक है, अंजलि को बाहर क्यों भेजा? अरे ब्रेड पकोड़े कोई बना रहा है, खा कोई रहा है, और मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरी जुबान का स्वाद चला गया ना। तारक, ये लीजिए आपका नाश्ता। क्या दिन आ गए मेरे कि मुझे ककड़ी गाजर में भी ब्रेड पकोड़ा नजर आ रहा है। तारक, ये ब्रेड पकोड़ा ही है। क्या कह रही हो तुम? तेरा चिमटी काटो प्लीज। दिखा 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 दिखा। मैंने स्पेशली आपको सरप्राइज देने के लिए बनाया है। अंजलि मैं किन शब्दों में तुम्हारी तारीफ करूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? बस बस अब मेरी तारीफ में वक्त जाया मत कीजिए, वरना मैं माइंड भी चेंज कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं। कमाल का तुम्हारा सरप्राइज, कमाल का। और मैं? तुम क्या मजाक कर रहा हूं मैं? क्या? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। अब अंजलि, हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी भी कमाल की है ना, कभी तीखी कभी मीठी।